हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं आईएसीएस कोलकाता की। आईएसीएस कोलकाता क्या है? इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, ये बहुत ही ओल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। क्या माना जाता है? एक ओल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है। यहाँ पे मैंने एक फोटो लगा रखी है, आप फोटो देख रहे होगे तो ये फोटो किसकी है मैं आपको बताता हूँ। ये फोटो है प्रोफेसर सीवी रमन की। मैं सीवी रमन की क्यों बात कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं मैं आपको बताने वाला हूं कि आईएसीएस कोलकाता और सीवी रमन का क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बात बताता हूं कि 1930 से इन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया था। 1930 में इन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था। और इनको क्या मिला था? प्रोफेसर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इनको। इनका जो टॉपिक था बेसिकली वो था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली जो ये आईएसीएस कोलकाता में ये 1907 से 1933 तक ये यहाँ पे थे। और इनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला था, जो कि उनका टॉपिक था स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ठीक है। तो अगर आप सोच सकते हो, अगर सीवी रमन जैसे लोग इतने बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं, जिनके नाम पे अब जिनका इफेक्ट चलता है, जिनके नाम पे अगर वो इस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, तो आप समझ सकते हो कि इस इंस्टीट्यूट का लेवल ही क्या होगा। बहुत ही अच्छा लेवल माना जाता है। जो बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड है, जिनका रिसर्च में बहुत ज्यादा मन लगता है, तो वो इस आईएसीएस कोलकाता के लिए जरूर अप्लाई करें। जो भी नेसेसरी कंडीशंस डिटेल्स है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, एक एक बातें बताता हूँ। ठीक है। बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है ये रिसर्च पर्पज से। तो देखो, एक बात, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया, जिनका एग्जाम खराब हो गया, वो क्या देख रहे होंगे जनरली? एचसीयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, डीयू, बीएचयू, इन्हीं सब के बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा आप आईएसीएस कोलकाता के लिए भी जरूर अप्लाई करिए। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्कोप है, अगर आपका मन लग रहा है रिसर्च पर्पज में। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्म कब आता है, सिलेबस क्या क्या होता है। ठीक है। देखो, ये जो फोटो है ये रमन स्पेक्ट्रोग्राफ है। द फर्स्ट रमन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन विद दिस स्पेक्ट्रोग्राफ इन 1928। जो प्रोफेसर रमन थे, जो पहला रमन स्पेक्ट्रम आया था वो इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आया था। ठीक है। वो यही इंस्ट्रूमेंट था जो कि 1928 में देखा गया था। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली तीन टाइप के कोर्सेज होते हैं। सबसे पहले बीएसएमएस, जो कि अभी हमें मतलब नहीं, अगर मैं एमएससी की बात कर रहा हूं तो। देखो, दूसरा क्या है? एक होता है एमएस पीएचडी, ये दूसरा। ये जनरली 7 साल के लिए होता है। ठीक है। लेकिन हमको बात किस पे करनी है? एमएससी के बारे में। तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ एमएससी की, अगर आपको यहाँ से एमएससी करना है, स्पेशली मैं अगर केमिस्ट्री की बात करता हूँ, ठीक है, एमएससी केमिस्ट्री की, तो एमएससी केमिस्ट्री अगर आपको करना है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिसर्च पर्पस में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जनरली कब आता है। ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरली आ जाता है एंड ऑफ फरवरी या स्टार्टिंग ऑफ मार्च में आ जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एंड ऑफ फरवरी और स्टार्टिंग ऑफ मार्च। तो फॉर्म की बात तो ये रही। और मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग ऑफ मार्च कि इसकी जो फॉर्म फीस होती है वो ऑलमोस्ट होती है 1200 होती है। 1200 एप्लीकेशन फीस होती है इसके। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न की। अगर सिलेबस की बात करूं, देखो ये सीवी रमन दिख रहे हैं आपको। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, तो सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट जो कवर करता है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जैम लेवल होता है। कैसा? जितनी बातें आपने जैम में पढ़ी ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सेम ऑर्गेनिक में जो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और क्या आपने पढ़ते हैं, नेम रिएक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो यही सब जो आपका एग्जाम में था सेम यही लेवल का क्वेश्चन होता है, यही पैटर्न होता है क्वेश्चन का, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। और जो क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं हम, अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं, तो क्वेश्चन पेपर जनरली क्या होता है, 60 क्वेश्चंस इसमें आपका होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस, टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। और मैं आपको बता दूं, बट यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितनी होती है? -1 पर क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग
-1 पर क्वेश्चन। तो नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे ज्यादा होती है। देखो टोटल 180 मार्क्स का पेपर होता है, कितने का? 180 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग तो होती ही होती है। और बात करूं थोड़ा सा, तो देखो ये जनरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अभी तक पहले ये अक्सर ऑफलाइन टेस्ट हुआ करता था, बट अब जो एग्जाम हो रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। साथ ही साथ में भी ये पूछ भी लेते हैं आपसे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन अब जो जनरली वो चल रहा है, अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है। ठीक है, तो आपका ये ऑनलाइन ही होगा। और सेंटर की बात करूं तो जनरली जो इसका सेंटर होता है, एग्जामिनेशन सेंटर, वो कोलकाता में ही होता है, कोलकाता में ही होता है। और एग्जाम में आपको कोई भी कैलकुलेटर नहीं प्रोवाइड होगा, नो कैलकुलेटर विल बी प्रोवाइडेड। मैं बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स आपको बता देता हूँ, ताकि आपका जो भी अगर आपको करना है तो कोई भी ऐसी बातें ना रह जाए जो आपके मन में रहे। तो मैं एक एक इम्पॉर्टेंट जितनी भी बात है सारी आपको मैं बताता हूँ। तो आपने देख लिया कि इसका जो फॉर्म आता है वो जनरली एंड ऑफ फरवरी या स्टार्टिंग ऑफ मार्च में आएगा, और इसका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका मिड वीक ऑफ अप्रैल, मिड वीक ऑफ अप्रैल। ऑलमोस्ट होता है 20 तक, 20 अप्रैल तक हो जाता है, 20 अप्रैल तक, है ना। मे बी इस ईयर थोड़ा सा लेट हो सकता है। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, तो इसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट कभी कभी मैं अब अगर बात करूं, रिजल्ट 2017 में जिन बच्चों ने इसका पेपर दिया था, तो रिजल्ट जो था वो उसी दिन उसी शाम को आ गया था। लेकिन उसके बाद से इन्होंने रिजल्ट जो डिक्लेयर करना स्टार्ट किया, मिनिमम 3 to 4 डेज में इसका रिजल्ट आ जाता है, मिनिमम 3 to 4 डेज में। ठीक है, ये बात रही कितनी की एग्जाम पैटर्न की, क्या क्या एग्जाम में था, ये सब चीजें हो गई। अब देखो जनरली यहाँ पे कितने लोग, मैं आपको बताता हूँ एक जनरल आइडिया। यहाँ पे देखा जाएगा 2K to 2.5K, मतलब 2000 या 2500 लोग इसका फॉर्म भरते हैं। मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ये भी मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, जनरली देखा गया है 1500 तक ही लोग फॉर्म भरते हैं। और इसमें से जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन वो ऑलमोस्ट होता है 70 to 80% का सिलेक्शन होता है। 70 to 80 रैंक जिनकी आती है उनका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये किसमें था, ये एग्जाम, रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है इस एग्जाम में। ठीक है, तो 70 to 80 जो जिनकी रैंक आती है उनका क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तुरंत ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और इंटरव्यू में टोटल जो सीट्स हैं, मैक्सिमम सीट की मैं बात करूं तो 20 to 25 सीट्स रहती है एमएससी केमिस्ट्री के लिए। तो 20 से 25 ही सिलेक्शन। देखो जो सीट्स है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मैं मानता हूं, बट अगर आपने एग्जाम रिटन क्लियर कर लिया, अगर मैं इंटरव्यू की बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर इंटरव्यू क्या बहुत ज्यादा टफ होता है, कैसा होता है। तो इंटरव्यू की मैं बात करूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर थोड़ा सा शेयर करूँ, तो मैं बताता हूँ जो फैक्ट बात है वो। देखो जनरली आप जब जाओगे इंटरव्यू देने, तो टीचर्स होंगे, जो प्रोफेसर्स होंगे, जो इंटरव्यू ले रहे होंगे, वो आपसे पूछेंगे सबसे पहले कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपका पूछते हैं। ठीक है, जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग पोर्शन बताओगे, सपोज किसी का स्ट्रॉन्ग पोर्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जैसे ही उसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे बोला, तो वैसे ही उससे सबसे पहले इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो भी अगर उसने इनऑर्गेनिक बोला गया तो उसके जो लेवल होता है डीप लेवल तक फिर जाते हैं। ठीक है, आपसे इनऑर्गेनिक में फिर वो काफी कुछ पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फिजिकल भी पूछा जाता है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस नहीं भी आते तो कोई टेंशन नहीं है, आप वो बोल सकते हो कि आई विल लर्न। अगर आप ये बोलते हो तो एक अच्छा रिस्पॉन्स जाता है, उनको भी लगता है कि ये जो लड़का है वो अच्छा है। ठीक है, तो ये बात हो गई इंटरव्यू की। ठीक है, इंटरव्यू में आपको बिल्कुल ज्यादा डरना नहीं है। जितनी भी बेसिक बातें होती है वही पूछी जाती है, जो आप बेसिक बीएससी वगैरह अपने कोर्सेज में जो पढ़े होते हो, जनरली वही बात होती है। और जो 11th 12th में हमने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, सपोज दैट अगर आपको आईयूपीएसी का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि हम जल्दी आईयूपीएसी वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां पे कभी कभी आईयूपीएसी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, और वो देखो रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, तो वहां पे जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, चाहे वो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल, तो मैं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जब
इंटरव्यू तक क्लियर हो जाते हो तो इंटरव्यू जब भी आप देने जाओगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा क्या है, रिसर्च बेसिस वाला काम होता है यहाँ पे। तो रिसर्च बेसिस में होता है, तो इसी वजह से वहाँ इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से अक्सर क्वेश्चन टीचर जो होते हैं वहां पूछते हैं, ठीक है। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब मैं बात बताता हूँ, यहाँ पे जो फैसिलिटीज है आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज होंगी। यहाँ का जो कैंपस है बहुत ही अच्छा कैंपस है। जैसा कहते हैं ना, जितना ज्यादा पुराना इंस्टीट्यूट होता है वो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। फैसिलिटीज की बात करूँ अगर केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे एनएमआर जैसी मशीन्स आपको अवेलेबल होंगी। आपको यूवी स्पेक्ट्रोमीटर भी देखने को यहाँ पे जो मशीन्स है, स्पेक्ट्रोमीटर देखने को मिलेगा। डीएलएस हो गया, तो कई सारी ये सब जो मशीन्स है, बीईटी हो गई, तो ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और मैं बताऊं, अगर एनएमआर वगैरह अगर आप करते हो, तो अगर आप कहीं बाहर से करते हो, तो अगर आप एक सैंपल चेक कराने जा रहे हो कि उसमें एनएमआर का सिग्नल क्या है, उसका स्पेक्ट्रा, तो जनरली आपको 2,500 से 3,000 रुपए पर सैंपल देना पड़ता है। 2,500 से 3,000 पर सैंपल, तो आपको 2,500 से 3,000 रुपए देना पड़ेगा एक सैंपल के लिए। सोचो, अगर आपके इंस्टीट्यूट में एनएमआर जैसी मशीन्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप कोई भी सिंथेसिस कर रहे हो, ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहे हो, आपको पता करना है कि मेरा प्रोडक्ट वही है जो मैंने बनाया, तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में ही वो मशीन्स अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हो वहीं पे। यहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बहुत ही अच्छा गाइड करेंगे आपको। गाइडेंस जो होगी बहुत ही अच्छी होगी। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है, इंटर्नशिप करने का। और जब आप जनरली यहाँ पे जो रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क होता है, प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करते हैं, यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं असाइन कर दिए जाते हैं, जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या होता है कि आपको दिया जाता है प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको उसके बारे में थीसिस लिखनी पड़ेगी। थीसिस तक सोचो, आप एमएससी लेवल पे थीसिस लिखना सीख सकते हो। तो ये सब इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर जॉब की बात करूँ, थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे जॉब के बारे में सोच रहे होंगे। अगर मैं जॉब की बात करता हूँ, देखो, जॉब पर्पस से अगर आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे भी कुछ कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज आती हैं। केमिकल कंपनीज जो होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती है, यहाँ से बच्चों को ले जाती हैं फार्मास्यूटिकल। एक और ये बात है जो एकेडमिक्स लेवल में है, एकेडमिक्स जैसे सपोज कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, अगर बहुत बच्चे जो होते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, वहां पढ़ाते हैं, तो यहाँ से कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जो कोचिंग वाले होते हैं वो आते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स होते हैं, प्लेसमेंट भी आपको हो जाएगा। बट मैं कहूँगा वही बच्चे मेजरली यहाँ पे पहुंचते हैं जिनको आगे रिसर्च करना होता है, जिनको पीएचडी करना होता है। यहाँ के टीचर्स आपको अगर रेफर करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट में, तो आप समझ लो आपके लिए बहुत ही अच्छा, आप बहुत ही लकी फील करोगे अगर आप यहाँ पहुंच जाते हो। फॉरेन अब्रॉड स्टडी करने का आपको बहुत मौका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब बात हो गई किसकी, पूरा कॉलेज फैसिलिटीज की, एग्जाम लेवल, सिलेबस वगैरह हमने देख लिया। और जो वो होता है, क्या बोलते हैं, वेटेज होता है, जितना जाम लेवल में होता है सेम उतना ही होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ पे आपको 12,000 मिलता है पर मंथ। क्या मिलता है, स्टिपेंड मिलता है। जैसे फेलोशिप होती है उसी तरीके से स्टिपेंड होता है। यहाँ पे आपको 12,000 रुपए पर मंथ स्टिपेंड मिलेगा। सोचो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको इतने अच्छे लेवल पे, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट में आप पहुंच जाते हो, तो पहली बात तो वही बेस्ट है। साथ ही साथ आपको यहाँ 12,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। साथ ही साथ आप रिसर्च करने का तो मौका मिलेगा ही, आपको प्रोजेक्ट वर्क मिला है। अगर सपोज दैट आपको आपके प्रोजेक्ट में कोई ऐसा केमिकल नीड है जो नहीं भी अवेलेबल, इवन इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है, तो कॉलेज आपको क्या कर सकता है, अब्रॉड से भी वो केमिकल्स आपको प्रोवाइड करा सकता है। मशीन्स बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ मशीन्स नहीं भी अवेलेबल हैं, तो वो ये इंस्टीट्यूट आपको वो मशीन्स, अगर आपको काम है तो वो मशीन्स, आपका सैंपल जो है वो सब भी टेस्ट करा देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। और जो भी मैं बात बता रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ, बिल्कुल भी जो एकदम रियल बात है ये सब, ठीक है। अगर अब मैं थोड़ा सा फीस की बात करूं, कि बच्चे सोच रहे होंगे फीस कितनी है इस इंस्टीट्यूट की, फीस मैं आपको बता दूं, बहुत ही नॉर्मल फीस है। आपको
20 to 25,000 आपको पर ईयर की बात करूं तो 20 to 25,000 पर ईयर आपकी फीस होगी। फीस भी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, इतना तो सब कोई अब अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली। इनफैक्ट आपके जो आपका जो ये स्टिपेंड मिलता है, अगर अपने स्टिपेंड से ही 2 to 3 मंथ्स अगर आप यहाँ से आप सेव कर लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा, स्टिपेंड से आप अपनी खुद की फीस अपने से दे सकते हो, ठीक है। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं। और जिन बच्चों को आइसर के बारे में जानना है, बहुत सारे बच्चे आइसर के बारे में पूछ रहे हैं कि आइसर में कितने रैंक तक मुझे सिलेक्शन हो जाएगा जैम में, अगर सपोज उनका 800 रैंक आए तो क्या उनको आइसर मिलेगा, कौन कौन सा आइसर मिलने का चांस है। तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, मैं बहुत ही जल्दी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूंगा, मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताऊंगा कि अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, अगर आपका मन रिसर्च में लगता है तो प्लीज आप आईएएस को जरूर भरिए, प्लीज भरिए, क्योंकि मैं चाहता हूं अच्छे बच्चे वहां पे पहुंचे। सीट्स देखो मैं कहूंगा कि कम है, लेकिन 25 से 30 सीट्स भी अगर मिल रही हैं तो बहुत है। बच्चे ही कितने भर रहे हैं एग्जाम, जो मान लो मैं बताऊं तो 1500 से 2000 लोग फॉर्म भरते हैं सिर्फ। 1500 से 2000 में अगर आपको 30 सिलेक्शन हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि अगर आप जैम में देखो तो 16 to 18,000 लोग भरते हैं और सिलेक्शन मिलनी जिनका केवल 200 रैंक तक जिनका होता है, उन्हीं को सिर्फ आईआईटीज बहुत ही बेस्ट लेवल की जो अच्छी एकदम आईआईटी वही मिलती है। बाकी सबको तो आईआईटीज जो नीचे लेवल की है एनआईटीज वगैरह फिर मिलती है, ठीक है। तो आप इस इंस्टीट्यूट को जरूर प्रेफर करिए, ठीक है। तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत बेस्ट होगी। किसी को और कुछ जानना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं 100% आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।